हेलो बच्चों, मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय वांगड़ महाविद्यालय टिटवाना। और आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड का आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम आधुनिक बैंकों के कार्य के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। आधुनिक बैंकों के कार्यों की बात करें तो हम आधुनिक बैंकों के कार्यों को दो वर्गों में विभाजित करते हैं, जिसमें है प्राथमिक कार्य और गौण कार्य। प्राथमिक कार्यों में निक्षेप प्राप्त करना और ऋण देना। गौण कार्यों के अंदर हम देखते हैं तो साख निर्माण का कार्य, नोट निर्गमन का कार्य, एजेंसी कार्य, सामान्य उपयोगी सेवाएं, विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय, ये कार्य जो है इसके गौण कार्यों में शामिल किए जाते हैं। अब हम इन कार्यों का एक एक विस्तार से अध्ययन करेंगे। निक्षेप प्राप्त करना। बैंकों का प्रमुख कार्य जनता से रुपया प्राप्त कर भंडार बनाना है, जिसे वह बाद में उधार दे सके। छोटी छोटी मात्रा में व्यक्तिगत एवं संस्थागत बचतें जमा कर बैंक अतुल धनराशि का संग्रहण कर लेते हैं। बैंक जनता से, सरकार से, अन्य बैंकों से जमा पर रुपया प्राप्त करते हैं। ये जमाकर्ताओं के बचतों के आकार, प्रकृति आदि को ध्यान में रखते हुए 4 प्रकार के खातों में जमा हो सकता है। पहला है इसमें स्थायी जमा खाता। इसे निश्चित जमा अथवा समय अवधि जमा भी कहते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो निश्चित अवधि तक अपनी बचत को जमा करना चाहते हैं। उससे पहले ये राशि इन्हें प्राप्त नहीं होती है। यह राशि 3 महीने से लेकर के 20 वर्ष तक की अवधि के लिए जमा होती है। इस प्रकार की जमाओं पर अपेक्षाकृत अधिक दर से ब्याज चुकाया जाता है। रुपया जमा कराने वालों को निश्चित जमा की रसीद मिलती है, जिसमें भुगतान की अंतिम तिथि, ब्याज की दर आदि शर्तों का संक्षिप्त विवरण होता है। अंतिम तिथि को ब्याज व रकम लौटाई या पुनः जमा भी प्राप्त की जा सकती है। ये उन धनिक व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है जो अधिक जोखिम उठाना नहीं चाहते और सुरक्षा के साथ साथ बचत पर साधारण दर से अधिक ब्याज भी लेना चाहते हैं। ये खाते कभी कभी अनिश्चित कालीन जमा के रूप में भी होते हैं। चालू खाता जमा। यह खाता व्यापारियों, व्यवसायियों एवं उद्योगपतियों के लिए उपयुक्त है, जिन्हें अनेक भुगतान प्राप्त करने होते हैं, अनेक भुगतान करने भी पड़ते हैं। इस प्रकार के खातों में वे जब चाहें तब बैंकिंग कार्य अवधि में रुपया जमा करवा सकता है, चेक आदि से निकाला भी जा सकता है। सामान्यतः इस प्रकार के खातों में जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, पर कुछ बड़े बैंक बहुत ही कम दर पर ब्याज चुकाते हैं। जमा से अधिक रुपया निकालने की सुविधा भी देते हैं, पर उस पर अपेक्षाकृत ब्याज की दर ऊंची होती है, ताकि अनावश्यक उधार न ले। जमाकर्ताओं को पासबुक व चेकबुक आदि दी जाती है। बचत खाता जमा। इस प्रकार के जमा खाते अल्प बचतकर्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए खोले जाते हैं, जिससे अल्प आय वालों को थोड़ी थोड़ी बचतों से बैंक देश में पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन दे सके और जमाकर्ताओं को बचत की प्रेरणा, बचतों की सुरक्षा, बचतों पर ब्याज आदि का लाभ भी मिल सके। जमा करने में कोई शर्त नहीं, जब चाहे जमा कर सकते हैं, पर वापस निकालने के लिए सामान्यतः कुछ शर्तें लगा दी जाती हैं, पर ये शर्तें इतनी कठोर नहीं होती कि बचत करने की प्रवृत्ति पर बुरा असर पड़े। ऐसे खाते नौकरी पेशा लोगों, छोटे व्यापारियों के लिए उपयुक्त होते हैं। पश्चिमी देशों में बचत बैंक अलग है, पर भारत में व्यापारिक बैंक ही इस प्रकार के कार्य को करते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग खाता भी इस प्रकार का विभागीय स्वरूप ही है। घरेलू बचत खाता। घरेलू बचत खाता यह उन लोगों में भी बचत को प्रोत्साहन देकर साधनों के संग्रहण का तरीका है, जिनको बचत की आदत नहीं होती। छोटे बच्चों और बड़ों में सब में आय की सीमितता के बावजूद बचत को प्रेरणा देने के लिए घर पर तालाबंद एक गुल्लक, तिजोरी या बचत का डिब्बा दिया जाता है, जिसमें थोड़ी थोड़ी रकम रोज या प्रति सप्ताह जमा करने पर भी साल में एक अच्छी खासी रकम जमा हो जाती है। कभी कभी बैंक के कर्मचारी महीने के प्रथम सप्ताह में घूम घूम कर ऐसी बचतें प्राप्त कर ग्राहकों को और स्वयं को लाभान्वित करते हैं। भारत में शहरों में ये प्रथा डाकघर बचत बैंकों खातों एवं बैंकों में प्रचलित हुई। इसमें ब्याज की दर अपेक्षाकृत बहुत कम होती है और धनराशि निकालने की शर्तें कुछ कठोर होती है। ऋण देना। बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य है उधार देना है। जितनी रकम जमा पर प्राप्त की जाती है, उसका अधिकांश भाग उधार या अग्रिम देकर लाभ कमाया जाता है। बैंक कम ब्याज दर पर रुपया जमा करते हैं और अधिक ब्याज पर उधार देते हैं। उधार देते समय धन की सुरक्षा का भी ध्यान में रखा जाता है। उधार देने की जो विधियां हैं या अग्रिम की जो विधियां हैं वो निम्न प्रकार से हैं। ऋण एवं अग्रिम। उचित जमानत के आधार पर बैंक निश्चित अवधि के लिए किसी कार्य विशेष हेतु ऋण एवं अग्रिम देते हैं। सामान्यतः ये राशि बैंक नगद न देकर के उस राशि को ऋणी के खाते में जमा करा देता है, जिससे वह उस राशि में से समय समय पर आवश्यकता अनुसार धन निकाल सके।
संपूर्ण ऋण की वापसी पर ही ऋण का अंत माना जाता है। ब्याज कुल रकम पर लगता है। ब्याज की दर अधिक होती है तथा जमानत पर ही ऋण दिया जाता है। अधिविकर्ष: जब बैंक अपने चालू खाते वाले ग्राहकों को उनकी जमा रकम से अधिक रुपया निकालने की अनुमति देता है तो इसे अधिविकर्ष के नाम से पुकारा जाता है। यह केवल अल्पकाल के लिए विश्वासपात्र चालू खातों वाले ग्राहकों को ही प्रदान की गई सुविधा होती है। यह ध्यान रखने योग्य है कि ऋण एवं अग्रिम किसी को भी दिया जा सकता है, पर अधिविकर्ष का अधिकार केवल चालू खाता जमाकर्ता को ही मिल पाता है। अधिविकर्ष में सरकार की नीति, केंद्रीय बैंक की ऋण नीति के साथ साथ ग्राहक की साख को भी ध्यान में रखा जाता है। नगद साख: इसके अंतर्गत बैंक व्यापारिक माल, स्वीकृत प्रतिभूतियां, अंश, बॉन्ड आदि की जमानत पर ग्राहकों को निश्चित मात्रा में ऋण देता है। ग्राहकों को के खातों में की रकम जमा प्राप्त कर ली जाती है और जमानत में दी गई वस्तुओं को बैंक अपने अधिकार एवं संरक्षण में ले लेता है। ग्राहक समय समय पर ऋण चुकाता है और अपनी जमानत की वस्तुएं लेता रहता है। बकाया राशि का ही ब्याज लिया जाता है। नगद साख और अधिविकर्ष में यह मौलिक अंतर है कि नगद साख किसी भी व्यक्ति को स्वीकार की जा सकती है, पर अधिविकर्ष केवल चालू खाते रखने वाले व्यक्ति को ही दिया जाता है। नगद साख जमानत पर 1 वर्ष के लिए अथवा कुछ अधिक ब्याज पर दिया जाता है, जबकि अधिविकर्ष बिना जमानत के अल्पकाल के लिए और नगद साख के मुकाबले पर कम ब्याज पर दिए जाते हैं। बिलों एवं हुंडियों की कटौती: बैंक द्वारा अपनी जमाओं का सर्वाधिक भाग व्यावसायिक बिलों एवं हुंडियों के रूप में विनियोजित होता है। ये वे साख पत्र होते हैं जो उधार बेचे गए माल के भुगतान के वायदे या आदेश के रूप में निश्चित अवधि में देय होते हैं। विक्रेता भुगतान जल्द नकद में चाहता है, जबकि क्रेता भुगतान निश्चित अवधि के बाद देना चाहता है। बैंक इन दोनों की इच्छा पूर्ति करते हैं। विक्रेता बिल या हुंडी को बैंक से कटौती करा लेता है या भुनाता है। बैंक इसमें उल्लिखित राशि में से भुगतान अवधि तक का ब्याज काटकर विक्रेता को तत्काल नकद भुगतान कर देता है और देय तिथि पर क्रेता से भुगतान प्राप्त कर लेता है। अगर क्रेता निर्धारित तिथि पर इस बिल या हुंडी का भुगतान नहीं करता है तो बैंक विक्रेता को उत्तरदायी ठहराकर उससे रकम वसूल कर लेता है। बैंकों द्वारा साख का निर्माण, इसके गुण कार्यों में है ये: बैंक जनता से रुपया जमा पर प्राप्त करते हैं, उधार देते हैं। इससे जहां एक और जमाओं से ऋण उत्पन्न होते हैं, वहीं दूसरी ओर ऋणों से जमाओं को जन्म भी मिलता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इससे बैंक अपने पास नकद जमाओं से कहीं अधिक ऋण देने में समर्थ हो जाते हैं। बैंक नोटों का निर्गमन करके भी साख का निर्माण करते हैं। भारत में केंद्रीय बैंक नोट निर्गमन का साख निर्माण कार्य करता है, जबकि दूसरे बैंक नहीं। नोट निर्गमन का कार्य: पत्र मुद्रा विकास की प्रारंभिक अवस्था में अनेक व्यापारिक बैंक नोट निर्माण का कार्य करते हैं। भारत में भी 1935 से पूर्व इंपीरियल बैंक, जो अब स्टेट बैंक है, व अन्य इसके प्रेसिडेंसी बैंक नोट निर्माण का कार्य करते थे, पर 1935 से रिजर्व बैंक को ही नोट निर्माण करने का अधिकार दिया गया है। अब विश्व के प्राय सभी देशों में नोट निर्माण का कार्य व्यापारिक बैंकों के हाथों में नहीं रहकर प्रत्येक देश के केंद्रीय बैंक के हाथ में है। बैंकों के एजेंसी अथवा प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य, इसे अभिकर्ता कार्य भी कहा जाता है, क्योंकि आधुनिक बैंक अपने ग्राहकों को प्रतिनिधि के रूप में अनेक सेवाएं प्रदान करते हैं। कुछ सेवाएं निःशुल्क तथा कुछ सेवाएं साधारण शुल्क पर प्रदान की जाती है। प्रतिनिधित्व संबंधी मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं: चेक, हुंडी व बिलों के भुगतान व संग्रहण। बैंकों के ग्राहकों के प्रतिनिधि के रूप में उनके द्वारा प्रदत्त चेकों, बिलों, हुंडियों व अन्य साख पत्रों का भुगतान इकट्ठा करता है तथा संग्रहण कर ग्राहकों के खाते में जमा कर देता है। स्थानीय सेवाएं प्राय निःशुल्क और बाहर के साख पत्रों के लिए शुल्क वसूल किया जाता है। ग्राहकों के भुगतान प्राप्त करना: उपयुक्त साख पत्रों के भुगतान के अलावा बैंक प्रतिनिधि के रूप में ग्राहकों के लाभांश, ब्याज, किराया, कमीशन आदि की राशि एकत्रित कर ग्राहकों के खाते में जमा करा देता है। साख पत्रों का भुगतान: ग्राहकों द्वारा जिन चेकों, साख पत्रों, बिलों व हुंडियों का भुगतान अंतिम तिथि पर दूसरे ऋणदाताओं को करना है, बैंक भुगतान कर रकम ग्राहकों के खाते में लिख देता है। ग्राहकों के अन्य भुगतान चुकाना: जिस प्रकार से बैंक अपने ग्राहकों के भुगतान प्राप्त करता है, उसी तरह से ग्राहक के प्रतिनिधि के रूप में भुगतान भी जमा कराता है, अर्थात ब्याज, किराया, लाभांश, बीमा प्रीमियम, कमीशन तथा अन्य देय भुगतान करता है। इसके लिए बैंक कुछ कमीशन भी वसूल करता है। अंशों तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय: बैंक प्रतिनिधि के रूप में अपने ग्राहकों के लिए अंशों तथा प्रतिभूतियों का क्रय करता है तथा उन्हें
आवश्यकता न होने पर बेच देता है, क्योंकि शेयर बाजार से ग्राहकों की अपेक्षा बैंक भली भांति परिचित ही नहीं रहते, बल्कि उनका शेयर बाजार के दलालों व कमीशन एजेंट से निकटतम का संपर्क रहता है। इस कार्य के लिए बैंक ग्राहक से कुछ कमीशन भी वसूल करता है। धन संग्रहण एवं प्रेषण। बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजने की व्यवस्था की जाती है। नगद धन जमा कराकर बैंक ड्राफ्ट के रूप में दूसरी जगह भेजना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसी व्यक्ति के खाते में धनराशि का हस्तांतरण करना बैंक की महत्वपूर्ण सेवाओं में से एक है। अभिगोपन। बैंक अपने व्यवसायिक ग्राहकों, निर्गमित अंश पूंजी एवं ऋण पात्र प्रतिभूतियों की बिक्री का उत्तरदायित्व स्वयं पर ले लेते हैं। अगर कभी निर्धारित अवधि में कंपनी अंश ऋण पत्र बेचने में असमर्थ रहे तो बैंक स्वयं खरीद लेते हैं। इससे कंपनी को तो समय पर धन प्राप्त हो जाता है और बैंक को कमीशन मिलता है। इस प्रकार का कार्य जो है वो अभिगोपन का कार्य कहलाता है। ट्रस्टी, प्रबंधक, मुख्तियार के रूप में काम करना। बैंक अपने ग्राहकों के आदेशों पर उनकी संपत्ति की व्यवस्था, विभाजन या प्रबंध का दायित्व उठाता है और उनकी वसीयतों को मृत्यु उपरांत कार्यान्वित करता है। न्यायालय व अन्य आदेशित कार्यों में भी वह प्रतिनिधित्व करता है। सामान्य उपयोगी सेवाएं। सामान्य उपयोगी सेवाओं के अंतर्गत हम देखते हैं कि बैंक के सामान्य कार्यों में भी अनेक अन्य कार्यों का समावेश होता है जो अपने ग्राहकों को सहायक के रूप में करते हैं। विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय। साधारणतः विदेशी विनिमय के क्रय विक्रय का कार्य विदेशी विनिमय बैंकों द्वारा किया जाता है, परंतु जिन देशों में विदेशी विनिमय बैंकों को पर्याप्त विकास नहीं हो पाता है वहाँ व्यापारिक बैंक भी इसी कार्य को करते हैं। भारत में विदेशी विनिमय क्रय विक्रय का कार्य या तो व्यापारिक बैंकों या विदेशी बैंकों की शाखाओं द्वारा किया जाता है। आंतरिक एवं विदेशी व्यापार का अर्थ प्रबंधन। बैंकों के अल्पकालीन ऋण में व्यापार के अर्थ प्रबंधन का कार्य महत्वपूर्ण है। यह कार्य बिलों, हुंडियों, साख पत्रों के क्रय विक्रय या कटौती के द्वारा भी करते हैं। यात्री चेक, साख पत्रों की व्यवस्था। बैंक अपने ग्राहकों के लिए यात्री चेक व साख पत्र देकर देश विदेश में उनकी यात्रा की हेतु वित्त व्यवस्था करता है। यहाँ धन जमा किया जाता है और देश विदेश में जहाँ भी भुगतान करना चाहते हैं पूर्व नियोजित व्यवस्था के अनुसार भुगतान प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार बैंकिंग धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की जोखिमों से उनको मुक्ति मिलती है और विदेशी मुद्रा में परिवर्तन की समस्याओं से भी यात्री को छुटकारा मिलता है। संपत्ति या मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा। बैंक अपने ग्राहकों को उनके सोने चांदी के जेवरात, जोखिमपूर्ण प्रलेखों आदि कंपनियों के हिस्सों यानी अंशपत्र, ऋण पत्रों को साधारण वार्षिक शुल्क पर लोकल्स की व्यवस्था हेतु सुरक्षित रखते हैं, जिससे चोरी, डकैती और नष्ट होने के भय से व्यक्ति बच जाता है। आर्थिक आंकड़ों का संकलन। आजकल देश के केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक अपने व्यवसाय के आधार पर मुद्रा, व्यापार एवं उद्योग से संबंधित तथ्यों, आंकड़ों का संकलन करता है और आवश्यक आर्थिक जानकारी उपलब्ध कराता है, जिसके आधार पर बैंक या सरकार अपनी नीतियों का निर्माण एवं संचालन का कार्य करते हैं। वित्तीय विषयों पर परामर्श। बैंक पूर्णतः वित्तीय संस्थाएं होने से वित्तीय विशेषज्ञों की सेवाओं का नियोजन करते हैं और अपने ग्राहकों को भी वित्तीय मामलों हेतु उपयोगी सलाह देने में सहायक होते हैं। साख संबंधी सूचना। व्यापारिक बैंक स्थापित करने के बाद प्रत्येक उद्योगपति, व्यापारी परस्पर एक दूसरे की आर्थिक स्थिति और वित्तीय सुदृढ़ता की जानकारी चाहते हैं ताकि भावी भुगतानों पर विश्वास हो जाए और किसी भी प्रकार के नुकसान से मुक्ति मिले। इस संबंध में बैंक अपने ग्राहकों के लिए साख संबंधी सूचना एकत्रित करते हैं, सूचनाएं देते हैं, जिससे जोखिमें कम होती हैं। ग्राहकों की ओर से विनिमय बिलों की स्वीकार करना। जब बैंक ग्राहकों के लिए ये कार्य करते हैं तो ऋणदाता को ऋणी की साख में विश्वास हो जाता है। इस व्यापार विस्तार में सहायता मिलती है। व्यक्तिगत साख। कभी कभी बैंक अपने ग्राहकों को विक्रय गारंटी सुविधा से उन्हें ऐसी वस्तुओं के उपभोग का भी अवसर प्रदान करते हैं जो उनकी सामान्य बचत से परे होती है। किश्तों पर भुगतान के आधार पर स्कूटर, रेफ्रिजरेटर, मशीनें या अन्य सामान गारंटी द्वारा विक्रय की व्यवस्था करते हैं। भारत में भी कुछ बैंक ये कार्य करते हैं। इससे औद्योगिक विकास को बल मिलता है और जीवन स्तर में वृद्धि होती है। इस प्रकार आज हमने आधुनिक बैंकों के कार्य के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है।